ऐसा आप लोग का जोरदार प्रचार रहा, क्या लग रहा है घाट जिला में ये तीन पार्टियां जेएमएम और भाजपा और इधर से आप लोग का जेल कैंप, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए टाइगर जयराम महतो की इतनी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जेल कैंप से निकले हुए रिजवान अंसारी कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो की सारी सिखाई हुई चीज मेरी है। दो पार्टियां आपस में भिड़ गई है, एक पार्टी बैल बोलती है दूसरे को और दूसरे तरफ चंपई सरन फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है? देखिए फायदा वहाँ पे उतर गए थे, जेल कैंप के भी लोगों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। क्या मैया सम्मान योजना के सामने क्या जेल कैंप सक पाएगी? मैया सम्मान योजना जिस तरह से झारखंड में सभी को मिल रहा है और बिहार में जिस तरह से भाजपा ने 10-10 हज़ार सभी महिलाओं के खाते में डाल दिया है और जिस तरह से वही स्कीम भाजपा लेकर गई बिहार में और जेएमएम यहाँ पे चला रही है मैया सम्मान योजना, तो उसको कैसे क्रैक कीजिएगा, उसे कैसे तोड़िएगा और अपना वहाँ पे जयराम महतो और उनकी पार्टी, साथ ही साथ जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी, आज सभी बातों पर रूबरू करेंगे और बहुत सारी बातों पर आज जानकारी लेंगे। आज जेपी जी हमारे साथ है, चतरा जिला के युवा अध्यक्ष है जेल कैंप के, बहुत सारी बातों से रूबरू कराना है। घाट जिला आप लोग का जोरदार प्रचार रहा, क्या लग रहा है घाट जिला में ये तीन पार्टियां जेएमएम और भाजपा और इधर से आप लोग का जेल कैंप, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए उम्मीद झारखंड की जनता है, झारखंड की जनता को पता है कि उम्मीद कौन पार्टी किसके लिए उम्मीद बन के आ रही है, उम्मीद बन के खड़ा है। आप मेरी पार्टी की जब बात बोले और तो अपना पार्टी का मैं बात बताता हूँ जेल कैंप का, तो आप जेल कैंप का उठा करके देख लीजिए ना, घाट जिला का हर एक ब्लॉक से लेकर हर एक पंचायत से लेकर हर एक गांव तक का वीडियो उठा करके देख लीजिए कि आज एक जेल कैंप एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विचारधारा है कि जो जेल कैंप घाट जिला की जो 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 समस्या थी, निर्गत समस्या थी, दुर्लभ समस्या थी, उस समस्या को दिखाने का काम किया है, वो सोशल मीडिया पे है। ये घाट जिला की थी, आज तक कोई पार्टी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? पार्टी को तो अपने से ना मतलब, अपना पद से मतलब है, पार्टी का वर्चस्व से मतलब है, ये चीज। लेकिन हम लोग की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के साथ साथ विकास के साथ साथ हमेशा एक तरफा एकजुट होकर के लड़ने का काम कर रही है और काम करेगी। दो पार्टियां आपस में भिड़ गई है, एक पार्टी बैल बोलती है दूसरे को और दूसरे तरफ चंपई सरन फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है? देखिए फायदा मिलने वाली की बात है तो यहाँ हम बात आपको जानकारी के लिए बताते हैं। झारखंड की जनता को हम बोलते हैं कि आप समझिए, आप इतना साल आज हो गया, 25 साल दरमियान हुआ झारखंड को अलग हुए, फिर भी आप राज्य देखिए कौन कौन कर रहा है। सो जेएमएम बीजेपी, जेएमएम बीजेपी। अभी झारखंड की जनता को जागने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि हमेशा उन लोग छल कपट का काम करना हमेशा किए हैं। और अभी एक पार्टी बोलती है कि हम पूरा खिया पिया के हम लोग बैल बनाए, जोत कोई और रहा है तो ई कर कोई और रहा। तो झारखंड की जनता ये बताइए, आप लोग घाटशिला की जनता आप ये बताइए कि क्या हम विधायक सांसद क्या बोलने के लिए बनाते हैं? हैर और बैल जोतने के लिए बनाते हैं? अरे उनको विकास की मुद्दा पे बात करना चाहिए। तो उन लोग आपस में लड़े हुए हैं कि ये घाटशिला विधानसभा की जो सीट है उसको कैसे हम जेएमएम सोच रही, कैसे फिर से इसको बेकाबू में करके हम अपना पार्टी को वहां से चुनाव जिता दे। बीजेपी लगे हुए कि हम कैसे जिता दे, ऐसे कैसे विकास होगा? अरे देखिए ना, हम जनता से मांग करते हैं कि आप देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, सब जगह देखिए, अरे विकास की धारा की बात कौन कर रहा है वहां पे, देखिए। हम तो गुजारिश करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से घाटशिला में प्रचार प्रसार थमने के बाद टाइगर जयराम महतो खुद घाटशिला में कई दिनों तक टाइम दिए हैं, उसका फायदा आपके पार्टी को मिलेगा? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। टाइगर जयराम महतो जिस विचारधारा से आते हैं, जिस विचारधारा की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस आंदोलन को छेड़े हैं, उस आंदोलन को लड़ रहे हैं। आप ये बताइए विधायक कितना है झारखंड में? हमारे विधायक 81 है। चर्चा किस पे होता है? एक पे होता है, टाइगर जयराम महतो पे ही। क्यों होता है? क्योंकि वो उस लायक काम को कर रहे हैं, उस लायक स्वेच्छा के अनुसार अपना कार्य को पूरा कर रहे हैं, जो वादा किए तो वो कर रहे हैं। अरे 81 विधायक में एक अकेला विधायक टाइगर जयराम महतो भारी है और टाइगर जयराम महतो का चर्चा पूरा झारखंड में जारी है। तो इसमें झारखंड की जनता से मैं अपील करता हूँ, सोचने का विषय है, गंभीरता से जांचने का विषय है कि आखिर टाइगर जयराम महतो ही झारखंड में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आप जेपी जी टाइगर जयराम महतो की इतनी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जेल कैंप से निकले हुए रिजवान अंसारी कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो की सारी सिखाई हुई चीज मेरी है। रिजवान क्रांतिकारी, जो उनका नाम था क्रांतिकारी रिजवान, तो हम तो क्रांतिकारी उनको हटा देंगे, हम उनको बोलेंगे रिजवान जी। ये तो उनका फर्जीवाड़ा है, वो तो फर्जी है। क्या वो बोल कुछ वीडियो का मैंने क्लिप देखा था, उस वीडियो में वो बोल रहे थे कि नहीं टाइगर जयराम महतो हमसे तो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, हमारे भाई हैं, तो मानते हैं, ठीक है सब चीज। लेकिन उन्होंने एक बात गलत बोला। क्या बोला? कि उनको हमने सिखाया है। तो आप ठीक है, आप उनको सिखाए हैं, हम मानते हैं कि आप सिखाए हैं, आप उनके बड़े भाई थे, आप उनका गुरु बन जाइए। लेकिन ये बताइए कि गुरु बन के बदला जाता है, फर्जीवाड़ा किया जाता है। अपने गुरु को यहाँ बना रहे कि हम उनको कुछ सिखाएं और सिखा करके दूसरा पार्टी में चल गए, ऐसे होता है फर्जीवाड़ा। हम तो बोलते हैं कि झारखंड की जनता समझिए, सब चीज को अपने अनुसार से समझिए। आप शिक्षित हैं, आपके घर के लोग शिक्षित है, आपके घर के युवा शिक्षित है, आपके घर के परिवार लोग शिक्षित है। आप जानिए, फर्जीवाड़ा करने और ये करने से रिजवान का नाम चमक नहीं जाएगा। वो गलत किए हैं, गलत किए हैं, गलत ही रहेगा। वो रिजवान अंसारी का बॉडीगार्ड को भी हटा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बात को आप बोले तो देखिए क्या अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, हम आपको जानकारी के लिए बताता हूँ।
रिजवान अंसारी जी अभी कुछ एक वीडियो में बोल रहे थे, हम क्लिप हम भी जो देखे थे जिस वीडियो में, उस क्लिप में देखे थे कि हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं वो वादा करते हैं और उनका नज़र में रहता है, वो हमेशा उनका वादा याद रहता है। जो चीज़ वादा करते हैं वो चाहे वो वादा झारखंड की जनता से रहे या रिजवान से रहे, तो रिजवान से वादा किया था। हम पोल खोलते हैं, रिजवान से वादा यही था कि आप चुनाव में मेरे तरफ आ जाइए, आपको हम 4 करोड़ रुपया दे रहे हैं और मेरे में सम्मिलित हो जाइए। तो शायद लगता है कि रिजवान अंसारी जो है हमारे, उनको 4 करोड़ पैसा नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिला तो वही वीडियो में बोल रहे थे कि नहीं पैसा नहीं मिला तो जो वादा करते वो पूरा करते हैं, चाहे वो रिजवान से वादा करे या झारखंड की जनता से वादा करे, ये बात है। तो और आपका क्या कहना है कि 4 करोड़ रुपया रिजवान अंसारी को देकर जेमे में बुलाया? एकदम बात सही है, एकदम दिया गया है। और दिया नहीं गया तो वो क्यों अभी बोले कि जो हमसे भी वादा किए वो पूरा करेंगे? तो अब हम झारखंड की जनता और झारखंड सरकार से मैं ये बात को रखना चाहता हूं कि आप ये बताइए वादा आप क्या किए थे जो रिजवान अंसारी को अब तक पूरा नहीं किए हैं? आप गार्ड दिए, छीन लिए, गार्ड क्यों दिए? तो बोलते हैं कि नहीं लगा झारखंड सरकार को कि रिजवान अंसारी को गार्ड मिलना चाहिए। तो आप ये बताइए कि ठीक है गार्ड मिलना चाहिए तो 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए क्यों छीना गया? तो वो वादा उन लोग के बीच में कुछ पैसा को लेकर के वादा है और भी अपनी नीतिया के अनुसार कुछ वादा रहे, तो ये उन लोग का खेला है, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ फिर से कि झारखंड की जनता को जागरूक होने की जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। इन लोग अपना विधायकी पद हो गया, मंत्री पद हो गया, इन लोग चाहता है कि हम लोग पैकेट में रखें। तो आप ये बताइए हमको कि पैकेट में रखने से झारखंड की भलाई होगी, झारखंड की विकास होगा? बताइए आप। एक चीज़ पूछना चाहेंगे जेपी जी, आप अंत में एक सवाल आपसे ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि घाटशिला में जिस तरह से चुनाव होने वाला है और घाटशिला में जिस तरह से कंपटीशन है, सभी नेता मंत्री वहां पे उतर गए थे, जेल कैंप के भी लोगों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। क्या मैया सम्मान योजना के सामने क्या जेल कैंप सक पाएगी? मैया सम्मान योजना जिस तरह से झारखंड में सभी को मिल रहा है और बिहार में जिस तरह से भाजपा ने 10-10 हज़ार सभी महिलाओं के खाते में डाल दिया है और जिस तरह से वही स्कीम भाजपा लेकर गई बिहार में और जेएमएम यहाँ पे चला रही है मैया सम्मान योजना, तो उसको कैसे क्रैक कीजिएगा, उसे कैसे तोड़िएगा और अपना वहाँ पे सीट जीतिएगा? अब देखिए बात अब बिहार को लेकर के अब बात किए हैं, 10-10 हज़ार रुपया को लेकर के, आप झारखंड में मैया योजना को लेकर के बात किए हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लोकतंत्र के ऐसी ताकत है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी जनता की ताकत बनकर उभरती है कि लोकतंत्र सरकार बनाने गिराने की काम करती है। लेकिन अब एक चीज बताइए कि जब चुनाव आता है तब इन लोग क्यों लागू करते हैं मैया योजना? झारखंड में, बिहार में 10-10 हज़ार रुपये सबको खाता में डालना, तो ये तो लोकतंत्र को इन लोग खरीदते हैं। हम तो बोलते हैं झारखंड की जनता से, हम पूछना चाहते हैं कि अब सरकार को टैग कीजिए, सरकार को पूछे कि जब चुनाव का बारी आता है तभी मैया योजना लागू होता है झारखंड में, जब चुनाव की बारी बिहार में होता है तभी 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में घुसता है। क्यों? इससे पहले कहां थे आप? इससे पहले विकास नहीं दिखता था, नहीं सोचता था। इसको तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ के जीत पाएगी आपकी पार्टी? एकदम जीत पाएगी। और हम झारखंड की जनता से अपील करते हैं, तो घाटशिला को हर एक वीडियो, हर एक सोशल मीडिया में जितना वीडियो में हम लोग का चल रहा है, हम तो देखने के लिए झारखंड की जनता से अपील करते हैं कि आप देखिए वीडियो को, किस तरह से हम लोग विचारधारा की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जन जन तक बात को पहुंचा रहे हैं, जन जन समस्या को लेकर के उखाड़ रहे हैं लोगों पे। चाहे समस्या घाटशिला के लेकर के आपका हो जाए, आपका माइंस की जो सॉरी माइंस बोलते हैं, आपका जो समस्या था जादूगोड़ा को लेकर के था, कौन उठाया आज तक बात? को उठा पाया जादूगोड़ा के बाद? अगर टाइगर जयराम महतो ने इस बात को अगर सदन में उठाए थे तो क्या हुआ पता है? बाहर से फोन आने लगा, साइड से फोन आने लगा, उस विधायक का फोन आने लगा कि अब जादूगोड़ा का मामला का क्यों उठा दिए जी जयराम जी, आज तक कोई नहीं उठाया था। तो इस विचारधारा की लड़ाई को लड़ते हैं। जो 25 साल में जो कोई जादूगोड़ा का मामला को नहीं उठा करके दिखाया, वो टाइगर जयराम महतो अकेले, एक विधायक अपना पार्टी जेल कैंप से केंद्रीय सुप्रीमो रहते हुए भी और एक विधायक रहते हुए भी अकेले उठा के दिखाया टाइगर जयराम महतो। ये पावर है। इसलिए मैं झारखंड की जनता फिर से बोलता हूं कि टाइगर जयराम महतो एक विचारधारा बहुत बड़ा एक आंदोलन लेकर के आए, उलगुलान लेकर के आए, उस उलगुलान को छेड़ चुके हैं और मरते दम तक, जब तक जी में जान है, टाइगर जयराम महतो को और उनके जितना भी सेना है क्रांतिकारी है, उलगुलान को छेड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जनता की समस्याओं को हल करते रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष जेपी जी। इन्होंने सभी बातों को मुखरता से रखा है और 14 तारीख को घाटशिला का चुनाव का जो पेटी खुलने वाला है, जादू की पेटी, उसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये देखना होगा। लेकिन आज रिजवान अंसारी पर लेकर जो बरसे हैं जेपी जी, वो कहीं ना कहीं वो दिलों में आक्रोश जो था वो आज देखने को मिला। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड।